माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। 3 शब्दों पर विशेष आप देखते हैं कि मुरली में 3 शब्द आते हैं जब भी बाबा कर्म बंधन मुक्त स्थिति की बात करते हैं, कर्मातीत होने की बात करते हैं। आपने गौर किया होगा, कर्म बंधन मुक्त और कर्मातीत। कई बार पता है क्या होता है, हमारे साथ भी होता था और आपके साथ भी होता है, क्योंकि अभी जैसे ही ऊपर आ रहे थे ना, तो नीचे भाई ने पूछा कि कर्मातीत मतलब क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है, कैसे, मतलब क्योंकि थोड़े से मुश्किल शब्द लगते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं बहुत मुश्किल काम है या बहुत पता नहीं हमारी तो समझ से परे है, तो कई बार बस सुन लेते हैं लेकिन उसे अमल में नहीं ला पाते या उस पर काम नहीं कर पाते। तो एक काम करते हैं, अभी कर्मातीत इस शब्द को उठा लेते हैं पहले। कर्मातीत यानी कर्म अतीत, अतीत माना पास्ट, यानी जो कर्म हमने अतीत में किए हैं, पास्ट में किए हैं, वर्तमान में हम उनके प्रभाव से मुक्त रहने लग जाएं। यानी हम वर्तमान में बैठे हैं और पास्ट की कोई बात हमें परेशान ना करे। जैसे ही हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो क्या होता है, हमारी बुद्धि भटकती है। बुद्धि जब भटकती है तो कहां जाती है? गौर किया होगा कि हमारी बुद्धि 80%, जो कि साइंटिफिकली भी कहा जाता है कि हमारा मन बुद्धि 80% पास्ट में रहता है, 15% भविष्य में रहता है और केवल 5% प्रेजेंट में रहता है। खुद से पूछिए कि मेरी बुद्धि, मेरा मन वर्तमान में कितने % रहता है। अब हमें इसे 5 से 6, 7 इस तरह से बढ़ाना है और हम में से बहुतों का बढ़ भी रहा है और धीरे धीरे सबका बढ़ेगा। अब यहाँ पर कर्मातीत यानी कि अतीत में जो कार्य किया 80% मेरी बुद्धि वहां रहती है, लेकिन गौर करें अधिकतर मेजॉरिटी हमें किस तरह के कर्म परेशान करते हैं। जो भी कर्म हमने काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष को आधार बनाकर किया है, उसके बेस पर किया है, वही कर्म विकर्म बनता है और वही कर्म हमें खींचता है, वही कर्म हमारे साथ एक बंधन बांधता है जिसको हम कहते हैं कर्म बंधन। अगर हमें कर्म बंधन मुक्त होना है तो सिंपल क्या करना पड़ेगा, जैसे मानिए आज मुझसे कोई विकर्म होता है, कोई भी कामवश, मैं अगर किसी को भी, मान लो कामवश कोई अगर किसी को उस दृष्टि से देखता है और फिर वो व्यक्ति सामने वाला उसको 4-5 बातें सुना जाता है कि आपको अक्ल नहीं है, ये आप कितने बदतमीज हैं, आपको ये वो बोल दिया। अब क्या, मानो वो आज बोला गया लेकिन आप उसे 5 साल बाद तक भी याद रखते हैं, क्योंकि ये बात कुछ ऐसी है जो अहम पे लगती है, राइट? तो क्या हो गया, वो बात हमारे मन में रहेगी। तो ये आज मुझसे क्या हुआ, विकर्म हुआ और फिर वही बात मुझे बार बार कसोटती रहती है। जैसे आज ये मुझसे घटित हुआ ना, तो इसकी बैड एनर्जी मेरे अवचेतन की गहराई में जमा हो जाती है। उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं, काली एनर्जी अवचेतन की गहराई में जमा हो गई, वहां स्टोर है, ठीक? वहां से वो टाइम टू टाइम डार्क एनर्जी रिलीज करती रहेगी और इस ब्रेन को भारी करती रहेगी। जब हमारा मस्तिष्क भारी होता है तब हम नकारात्मक और व्यर्थ सोच रहे होते हैं, और नकारात्मक और व्यर्थ कुछ और नहीं, जो पास्ट में हम विकर्म कराए हैं वहीं से वो बैड एनर्जी निकल रही है और पूरे मस्तिष्क में फैल रही है, राइट? अब हमें क्या करना है, ये हो गया आज मैंने मानो उदाहरण दिया था ना, आज मैंने वो किया, कल परसों नरसों तरसों ये मेरे साथ चलने वाला। इसलिए कहते हैं कि कर्मा साथ साथ चलता है, वो कभी आपको नहीं छोड़ता। कोई आपको माफ भले कर दे लेकिन कर्मा आपको माफ नहीं करता, हमें उसका भुगतान करना ही पड़ता है। कर्म माना पृथ्वी में डाला गया बीज,
जैसे बीज हमने गेहूं का डाला तो गेहूं का फल मिलेगा जरूर, और अगर मैंने धान डाला तो धान मिलेगा, नीम डाला तो नीम मिलेगा, आम डाला तो आम मिलेगा। समझ में आ रही है ना बातें? बहुत सिंपल है ना? हाँ, तो ऐसे होता है ना वैसे। राइट। तो यहां पर अब हमें क्या करना है, अगर हम चाहते हैं, ये बंधन बंध गया है, जो हमसे विकर्म हो गया है, अगर इस बैड एनर्जी को वहां से साफ कर दिया जाए, इरेज कर दिया जाए, तो उसके लिए क्या करें? तो इरेज करने का तरीका परमात्मा ने बताया है कि ये दो तरीके से होता है, योग से या भोग से। जब हम इसे भोगते हैं तो इसका बोझ हल्का पड़ता है, लेकिन भोगने में एक प्रॉब्लम और है, ज्ञान ना होने के कारण हम भोग भी रहे हैं और साथ में नए विकर्म कर भी रहे हैं। लेकिन योग में क्या होता है, योग हमारा तभी लगता है ना जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो ज्ञान होने के कारण हम विकर्म नहीं करते, हम क्या करते हैं, अपने कर्म ज्ञान, पवित्रता, सुख शांति के आधार पे करने लगते हैं और वो कर्म बनते हैं फिर सुकर्म यानी पुण्य कर्म। जितना सुकर्म का खाता बढ़ता जाएगा उतना ही ज्यादा हम वर्तमान में रहने लगते हैं। पास्ट में हमारी मन बुद्धि कम से कम जाती है, ये बात हमें स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट समझ लेनी है। तो जितना ज्यादा हम शांति प्रेम को आधार बनाकर कोई भी कर्म करेंगे, कर्म माना सोचना, बोलना और कार्य में आना, तीनों तरीके से एनर्जी निकलती है। अब शांति को आधार बना के निकाली जा रही है या क्रोध को आधार बना के रिलीज की जा रही है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा हम वर्तमान में शांति सुख प्रेम को आधार बना के सोचेंगे, बोलेंगे और कर्म करेंगे, उतना सुकर्म बनेगा और उतना ज्यादा हमारी बुद्धि परमात्मा पिता से कनेक्ट भी रह पाएगी और जो बैड एनर्जी हमारे जो हमने वो विकर्म कर लिया था वो साफ होने लगती है। इस तरीके से विकर्म विनाश होते हैं। तो क्या करेंगे अभी? अब एकदम तो होता नहीं है, क्या होगा? अभी भी सुनते सुनते भी क्या हो रहा है, कई बार तो बीच बीच में मन हमारा इधर उधर जा रहा है ना, और फिर क्या होता है, अभी क्लास के बाद या ये सब होने के बाद भी इधर उधर जाएगा, तो हमें इसको प्रैक्टिस पे लाना होगा, अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग करनी होगी। और उसके लिए सबसे उत्तम समय होता है ब्रह्म मुहूर्त यानी अमृत वेला, वो वेला जब हम अमृत पान करते हैं, राइट। तो इस समय को कभी मिस नहीं करना चाहिए। जैसे मानो आप सवेरे 4 बजे उठे, उदाहरण दे रहा हूं, आप अपने टाइम के अनुसार उठते हैं, कोई 3 बजे कोई 2 बजे भी, तो 4 बजे उठे, है ना। तो 4 बजे जब हम उठते हैं उस वक्त मन की जमीन उपजाऊ होती है। उस वक्त क्या होता है, स्पष्ट समझ लीजिए, उस वक्त क्या होता है, मेलाटोनिन नींद वाला हार्मोन घट रहा होता है, कोर्टिसोल जगाने वाला हार्मोन बढ़ रहा होता है। ये वो समय होता है जब दोनों हार्मोन्स का संगम हो रहा होता है। दिस इज द बेस्ट टाइम, जब आप ना सोए हुए हैं ना जागे हुए हैं, ये राइट समय होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करने का, बेस्ट समय होता है, बेस्ट। इसलिए परमात्मा हमें कहते हैं कि अमृत वेला कभी मिस नहीं करना चाहिए। इस समय पर हमारा बाह्य मन, जिसको हम चेतन मन या कॉन्शियस माइंड कहते हैं, अर्ध जागृत अवस्था में होता है, यानी आधा जागा हुआ आधा सोया हुआ, यानी बेहोश स्थिति। ऐसे में क्या होता है कि हम अपने सबकॉन्शियस को जो भी कमांड देते हैं वो सीधा स्वीकार करता है। संकल्प करेंगे सवेरे उठते ही कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं या मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, और संकल्प करें कि मैं एक पुण्य आत्मा हूं। आदेश आ रहा है, मैं पुण्य आत्मा हूं, मुझसे पुण्य की ऊर्जा निकलकर मेरे मस्तिष्क में फैल रही है। मैं कर्म बंधन मुक्त हूं। वो बंधन जो पास्ट में मुझसे विकर्म हुए वो कट रहे हैं।
खींच होती है किसी की तरफ, मतलब क्या है, सूक्ष्म धागा बंधा हुआ है, सूक्ष्म कैंची लीजिए और देखिए वो धागा कट रहा है, टक टक टक, रिलीफ मिलेगा। फिर संकल्प कर दे, मैं कर्मतीत हूं, यानी अतीत में किए कर्मों से मुक्त हो रहा हूं। सिंपल सी प्रैक्टिस सवेरे उठ के करिए। इस समय की प्रोग्रामिंग पूरे दिन आपकी मदद करेगी। आप देखेंगे कि मैं पूरे दिन कर्म बंधन मुक्त हूं, कोई भी पास्ट का कर्म मुझे खींच नहीं रहा है। अपने आप अनुभव होगा, अपने आप अनुभव होगा। ठीक है, इतना सा कार्य करना है और रिजल्ट आपके सामने होंगे। ठीक है, तो बस इतना कर लीजिए।